या नवीन वर्षाच्या दिवसामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने आज मी आपणा सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत करत आहे. प्रियानो, लोंढे कुटुंबीय आमच्या जीवनामध्ये मागील काही आठवडे हे फार शोकाने भरलेले असे आठवडे गेले. मी आजपर्यंत जेवढ्या ठिकाणी बोललो परमेश्वराच्या वचनाद्वारे, विशेष फ्युनरल्समध्ये किंवा मेमोरियल सर्व्हिसमध्ये पुष्कळ चांगल्या लोकांच्या बाबतीत मी त्यांच्या जीवनात बाबतीत बोललो आणि परमेश्वराच्या वचनातून बोध दिला. पण माझ्या स्वप्नात सुद्धा कधी मी हा असा विचार केला नव्हता की मी आज या नवीन वर्षाच्या दिवशी माझी बहीण, माझी प्रिय बहीण नविता, जिला मी लहान ताई म्हणायचो, तिच्या मेमोरियल सर्व्हिसमध्ये परमेश्वराच्या वचनाद्वारे मी बोध करेल. कालच आमचे मोठे पप्पा आमच्यामधून गेले. काही दिवसांपूर्वी आमची बहीण आमच्यामधून गेली. हा एक शोकाचा आणि दुःखाचा भाग आहे. मनुष्य म्हणून आम्ही आमच्या प्रियजनांना आम्ही विसरू शकत नाहीत. वी मिस देम. तुम्ही इथं सर्वजण जे जमलेले आहेत त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो की ह्या क्षणाला आमच्या दुःखामध्ये तुम्ही सर्वजण सहभागी झाला. मला असं कळवण्यात आलं की इकडे असे लोक असतील आज की ज्यांना कदाचित मराठी भाषा ही कळत नसेल, आणि म्हणून मला रिक्वेस्ट करण्यात आली कि मैं हिंदी में बोलाऊं. तो मैं आप सभी लोगों का, जो भी आप यहाँ पे जमे हुए हैं, जो आपने हमारे कुटुंब को अपनापन दिखाया और हमारे शोक में जो शामिल हुए हैं, आप सभी लोगों का आज मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. आज का जो वचन है वो वचन हमारे लिए, मैं कहूँगा मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्वक है. ये वचन जो है ये बाइबल का वचन है, ये बाइबल में लिखा हुआ वचन है और मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्वक है क्योंकि इस वचन ने मेरे जीवन में, जब मैंने मेरे प्रिय बहन को खोया, मैंने मेरे प्रिय पिता समान मेरे बड़े पापा को खोया, इस वचन ने मुझे एक बड़ी आशा दी. और मैं चाहता हूं, मेरी ऐसी प्रार्थना है कि ये वचन आज हम सबके साथ एक आशा देने वाला वचन साबित हो. और विशेषता इस वचन में जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है कि जो यीशु मसीह में विश्वास करते हुए जो मृत्यु पाते हैं, वो लोगों के बारे में हमें आशा है. हम देखेंगे किस प्रकार की आशा है. जिन लोगों को विश्वास से जो प्रभु यीशु के जीवन में, उनके जीवन में प्रभु यीशु पे विश्वास करके जो लोग उनका जीवन जीते हैं, उनके जीवन में एक आशा है. और आज जो आप यहां पे बैठे हो, जिनके जीवन में शायद आपने प्रभु यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित नहीं किया होगा या उसे अपना सब कुछ, अपना जीवन नहीं दिया होगा, उन लोगों के लिए भी आज ये वचन एक आशा लाता है. जब हम ये वचन पढ़ते हैं, पहले थिस्सलुनीकियों का जो ये चौथा भाग है,
और 13 से 18 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, वो वचन जो है ये प्रभु के लौटने के बारे में कहता है। प्रभु जो यीशु है उसके लौटने के बारे में कहता है। ये कहता है 13 वचन से जब हम पढ़ते हैं, हे भाइयों, हम चाहते हैं कोई जो चीर निद्रा में सो गए हैं, तुम उनके विषय में भी जानो, ताकि तुम्हें उन औरों के समान जिनके पास आशा नहीं है शोक ना करना पड़े। क्योंकि यदि हम यह विश्वास करते हैं कि यीशु की मृत्यु हो गई और वह फिर से जी उठा, तो उसी प्रकार जिन्होंने उसमें विश्वास करते हुए प्राण त्याग दिए हैं, उनके साथ भी परमेश्वर वैसा ही करेगा और यीशु के साथ वापस ले जाएगा। जब प्रभु का फिर से आगमन होगा, तो हम जो जीवित है और अभी यही है, उनसे आगे नहीं निकल पाएंगे जो मर चुके हैं। क्योंकि स्वर्गदूतों का मुखिया जब अपने ऊंचे स्वर में आदेश देगा, तब जब परमेश्वर का बिगुल बजेगा, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा। उस समय जिन्होंने मसीह में प्राण त्यागे हैं, वे पहले उठेंगे। उसके बाद हमें जो जीवित है और अभी भी यही है, उनके साथ ही हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों के बीच ऊपर उठा लिए जाएंगे और इस प्रकार हम सदा के लिए प्रभु के साथ हो जाएंगे। इन शब्दों के साथ एक दूसरे को उत्साहित करते रहो। प्रियजनों, इस वचन के द्वारा जो मैं खुद उत्साहित हुआ हूं, मैं आशा करता हूं कि वही परमेश्वर की आशा, प्रभु यीशु की आशा आपके जीवन में भी एक नया उत्साह लेके आए। आज मैं जो आपसे प्रभु के वचन से जो बात मैं शेयर करने वाला हूं, वो बात मेरे लिए, जैसे मैंने कहा, कि बहुत स्पेशल है। क्योंकि इस वचन ने, जो मैं रोज शोक में जी रहा हूं, उसने मुझे एक आशा मिलती है। आज का जो वचन का जो शीर्षक है, उस शीर्षक को मैंने कहा है कि आशा से संपन्न शोक। आशा से संपन्न शोक। एक पास्टर के लाइफ में बहुत सी बार ऐसी समय आता है कि हम दुखित जो कुटुंब है, जब भी उनके प्रियजन को वो खोते हैं, तो हम उनसे जाके मिलते हैं। और मैंने अपने लाइफ में 2 प्रकार के कुटुंब देखे हैं। एक प्रकार के कुटुंब में जहां पे जब दुख होता है, जब उनका प्रिय व्यक्ति उन्हें छोड़ के जाता है, वो दुख से टूट चुके होते हैं, उनके जीवन में एक निराशा आती है। और दूसरा प्रकार का कुटुंब जब मैं देखने जाता हूं, तो मैं देखता हूं कि वो कुटुंब ऐसा कुटुंब होता है कि जो शोक में होता है, पर फिर भी उनके जीवन में एक नई तरह की आशा होती है। They say that we want the funeral to be a celebration of the person that has died, a loved one. वो कहते हैं कि हमारी आशा ऐसी है, हम ये सोचते हैं कि हम अपने प्रियजन जिसको हमने खो चुके हैं, उनके जीवन के बारे में हम उत्साह मनाएं। We see that one family is focused on grief and the other family is focused on hope. पौलुस इस वचन में कहता है, 13 वचन जब हम पढ़ते, हे भाइयों, हम चाहते हैं कोई जो चीर निद्रा में सो गए हैं, तुम उनके विषय में भी जानो, ताकि तुम्हें उन औरों के समान जिनके पास आशा नहीं है शोक ना करना पड़े।
यहां पे पौलुस ये नहीं कह रहा है कि आप शोक ना करें। अगर वो कहेगा कि आप शोक ना करें तो वो गलत होगा, क्योंकि हम मनुष्य हैं। जब हमारा प्रिय व्यक्ति हमारे बीच में से निकल जाता है तो हम शोकित होते हैं, हमें दुख होता है। पर पौलुस यहां पे कहता है कि उन औरों के समान, उन औरों के समान, किसके समान? जिन लोगों को प्रभु यीशु के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जो प्रभु यीशु में अपना जीवन नहीं जी रहे हैं, उन औरों के समान जिनके पास आशा नहीं है, शोक ना करना पड़े। पौलुस ये शोक और दुख और मृत्यु के बारे में एक बहुत जिंदा तस्वीर हमें दिखा रहा है। हम देखते हैं कि पहले करिन्थियों का पत्र में 15वां जो भाग है और 26वां वचन है, उसमें पौलुस कहता है सबसे अंतिम शत्रु के रूप में मृत्यु का नाश किया जाएगा। पौलुस मृत्यु को एक शत्रु बताता है। हमें पता है, वी से दैट ही डाइड बैटलिंग विद द डिजीज। हम बहुत से बार कहते हैं कि वो इस रोग के साथ लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। हम मृत्यु को शत्रु बताते हैं, और यही बात पौलुस हमको इस वचन में भी बता रहा है कि सबसे अंतिम शत्रु के रूप में मृत्यु का नाश किया जाएगा। प्रियजनों, जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं तो इंग्लिश में एक कहावत है, वो कहता है कि दो वी हैव लॉस्ट आवर बैटल विद द डिजीज, और दो वी हैव लॉस्ट द बैटल वी हैव वन द वार। हमने अपनी जिंदगी में छोटी सी लड़ाई हारी होगी, पर हमने युद्ध जीत लिया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम शोक करते हैं क्योंकि हम अपने प्रिय जनों से प्रेम करते हैं जो हमारे साथ में अभी नहीं है। हमारा हृदय यातना से गुजर रहा है और हम शोक में हैं। अगर हम शोक में नहीं है, अगर मैं कहता हूं कि हम दुख में नहीं है, तो मैं झूठ कहता हूं। हां, मैं प्रभु में हूं, मैं यीशु में विश्वास करता हूं। मैं इस समय पे मेरे जीवन में पूरी तरह से मैं शोक से भरा हूं, पर यह जो शोक मेरे जीवन में है वो आशा भरा शोक है। आशाने संपूर्ण झालेला असा शोक, असं दुःख माझ्या जीवनामध्ये आज आहे। हम आशा से भरे मन से शोक कर रहे हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु में हैं। अब कैसे कह सकते हैं कि हम आशा में शोक करते हैं? पौलुस आगे कहता है 14वें वचन में, क्योंकि यदि हम यह विश्वास करते हैं कि यीशु की मृत्यु हो गई और वह फिर से जी उठा, तो उसी प्रकार जिन्होंने उसमें विश्वास करते हुए प्राण त्याग दिए हैं, उनके साथ भी परमेश्वर वैसा ही करेगा और यीशु के साथ वापस ले जाएगा। ये बाइबल को छोड़कर ऐसी कौन सी दूसरी जगह है जहां पर हमें यह आशा मिलती है कि जो यीशु, जो वो क्रूस पे मारा गया, जो मरण, जिसकी मृत्यु हो गई, वो जो तीसरे दिन फिर जी उठा, उसी के साथ हम भी, जब हमारी मृत्यु होती है, जब हम इस जो अर्थ से हम जाते हैं,
तो हमारे पास एक आशा है कि हम जो यीशु जो मृत्यु से तीसरे दिन फिर जी उठा, उस यीशु के साथ में हम भी जी उठेंगे। We believe that Jesus died and rose again. हम ये मानते हैं कि यीशु जिया, वो मरा और वो फिर से उठा। इसमें आशा की ये बात है कि वो मरा और वो मर के वहीं पे नहीं रहा, पर वो फिर से जी उठा। He rose from the dead. बहुत से लोगों को ये इतना विश्वास देने वाला या देने वाली चीज नहीं लगती है, पर प्रियजनों, बहुत हिस्टोरिक एविडेंसेस है, पुरानी जमाने के जो स्क्रिप्चर्स है, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स है, वो काफी सारी बातें वो पॉइंट आउट करती है कितने लोगों ने यीशु को मरने के बाद जब वो जी उठा उसे जिंदा देखा। और उसी में पवित्र शास्त्र हमें यह आशा देती है कि जो यीशु में विश्वास करते हुए जीते हैं, वो यीशु में मरते हैं, और जब वो यीशु में मरते हैं तो जैसे यीशु जी उठा, हम भी जी उठेंगे और उसे कहते हैं एक सार्वकालिक जीवन में हम सदा के लिए जिएंगे। हमने पढ़ा होगा दूसरी किताबों में, जहां पे लोग विश्वास करते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होगा। अगर हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो हम अच्छे लोग बनेंगे, अगर हमने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे तो हम कुत्ता या बिल्ली बनेंगे। हमें पता नहीं हम क्या बनेंगे, या सुअर बनेंगे, पर हमें यह पता है कि जब हम यीशु में विश्वास करते हैं तब हमें एक बहुत ही सुंदर सार्वकालिक जीवन में हम पदार्पण करते हैं, क्योंकि यीशु मरा और यीशु फिर से जी उठा, और जो यीशु में जीते हैं, जो यीशु में मरते हैं, वो यीशु में फिर से जी उठते हैं। मेरी बहन लहानताई, वो यीशु में जी, शी लिव्ड अ लाइफ ऑफ सेलिब्रेशन। वो उत्साह से भरा हुआ जीवन जी। हमें, हमारे कुटुंब को बहुत शोक हुआ है, बहुत दुख हुआ है, पर हम आशा से भरे शोक में है। हालेलुया। आप देखते हो कि मेरे जीजा जी के चेहरे पे आज भी स्माइल है। आप देखते हो कि हमारे घर के लोगों के चेहरे पे आज भी स्माइल है। क्यों? तो हमें पता है कि एक दिन हम जो विश्वास करने वाले हैं, हम एक दूसरे से मिलेंगे, क्योंकि प्रभु में जिएंगे, प्रभु में मरेंगे और प्रभु में फिर से जीवित होंगे। ऐसे पवित्र शास्त्र हमें कहता है। आप जो शायद क्रिश्चियन खुद को बोलते होंगे, या आपको क्रिस्त के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, यीशु के बारे में, आज आपका निर्णय क्या है? आपको ये जीवन जो परमेश्वर ने दिया है, वो सिर्फ जीने के लिए और कमाने के लिए और मरने के लिए नहीं दिया है। ये जो जीवन है, ये प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए दिया है। आपके जीवन में जब शोक आता है तो आप क्या करते हो? जब आप शोकित होते, आपके पास यह आशा है क्या कि आप इस सार्वकालिक जीवन में जाएंगे? जैसे यीशु फिर से जी उठा, वैसे आप जी उठेंगे। अगर नहीं है तो वो आशा आज ये वचन आपके लिए लेके आ रहा है। माझ्या प्रिय बंधूंनो, भगिनींनो, जर प्रभू येशू ख्रिस्ताला आज सुद्धा तुम्ही आपल्या जीवनामध्ये घेतलं नसेल, तर ही आशा तुमच्या जीवनामध्ये नाही। आणि जर ही आशा तुमच्या जीवनामध्ये नसेल, तर जसं मी सांगितलं की जे कुटुंब दुःखामध्ये पार कोलमडून जातं, त्या कुटुंबासारखं तुमचं जीवन होईल। पण प्रियजनों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपका जीवन प्रभु में है तो आपका जीवन आशा से भरा हुआ जीवन होगा। हम प्रभु में विश्वास करते हैं।
फॉर द फॉलोअर ऑफ जीसस डेथ इज लाइक ए टेम्पररी पार्टिंग। जो यीशु में विश्वास करते हैं उनके लिए मरण जो है, मृत्यु जो है, वो थोड़ी देर के लिए विरह ऐसी बात है। हम फिर मिलेंगे प्रभु यीशु में, हम फिर जीवित होंगे, ऐसा विश्वास हम करते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारा पुनर्जन्म होगा और शायद हम अच्छे लोग बन के हम फिर जीवित होंगे, तो मुझे आपको बताने दो, अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम पाप करते हैं। और अगर कोई कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, कभी झूठ नहीं बोलता हूं, तो हम सबसे बड़े झूठे हैं। और अगर हम पाप करते हैं, और अगर आपको लगता है कि पाप करने वाले लोग पुनर्जन्म में कुछ कुत्ता या बिल्ली या सुअर बन के पैदा होते हैं, तो फिर आपके जीवन में कुछ भी आशा नहीं है। पर जब आप यीशु पर विश्वास करते हो, तब आपके जीवन में यह आशा है कि आप इस जीवन से आपकी मृत्यु हो गई तो भी आप फिर जी उठेंगे प्रभु यीशु में, और उस सार्वकालिक जीवन में आपका आगमन होगा, जहां पे फिर से मृत्यु कभी हमारे जीवन में नहीं आ सकती। आज इस समय पे मैं अपनी बहन को याद करते हुए, मेरे बड़े पापा को याद करते हुए, शोक में, बड़े शोक में, पर आशा भरा शोक, आशा भरा दुख, इसमें प्रभु को मैं और मेरा कुटुंब धन्यवाद देते हैं कि हमें पता है वो प्रभु में जिए, वो प्रभु में मरे और वो प्रभु में जीवित होंगे। आज जो हम यहाँ जिंदा है, मैं, मेरे कुटुंब के सारे लोग और सभी लोग जो आज यहाँ पे उपस्थित है, अगर हमें अपने प्रियजन को देखना है तो हमें अपना जीवन प्रभु में बिताना जरूरी है। यीशु को हमारे जीवन में लेना जरुरी आहे। त्या पुनर्जन्माचा अनुभव घेणं गरजेचं आहे। आज परमेश्वराला माझ्या बहिणीकरता, माझ्या मोठ्या पप्पांकरता मी धन्यवाद देतो, त्याची स्तुती करतो। खूप दुःख आहे माझ्या जीवनामध्ये की मी आज माझ्या प्रियजनांबरोबर नाही, पण आशा आहे की ज्या दिवशी मी असेल त्या दिवशी मला माझ्या प्रियजनांकडून कोणीच लांब करू शकणार नाही। आणि म्हणून आज आम्हा जीवित लोकांना मला एवढाच या पवित्र शास्त्रातून संदेश है। इस पवित्र बाइबल से एक ही संदेश है कि अगर आपके जीवन में आपने यीशु को आज तक लिया नहीं होगा तो आप ले लो और वो आशा भरा जीवन जियो। प्रभु करे आपको प्रभु बहुत आशीष दे। ये नए साल के पहले दिन से लेकर पूरा साल और पूरी जिंदगी आपको एक आशा भरी जिंदगी जीने का मौका वो प्रभु यीशु आपको दे। आमीन।